जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे, सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे। साथियों, आप लोगों की बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड डाउट्स आ रहे हैं और एज को लेकर भी अभी तक आप लोग कंफ्यूज हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ इतनी है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, हमारी डेट ऑफ बर्थ इतनी है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, डिटेल से आपको बताएंगे कि आपकी एज कब से कब तक होनी चाहिए तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। हालांकि 3 वर्ष की आयु में छूट सभी कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए मिल चुकी है। जहां आपकी 18 से 22 ईयर होती थी, अब 18 से 25 यानी कि 3 वर्ष की सभी को छूट मिल चुकी है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि कितनी आपकी एज होनी चाहिए और क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और लड़कियों के भी बहुत ज़्यादा डाउट्स ये बन रहे थे कि जो आपका गर्ल्स का जो वेट है, ये तो दिया गया है कि कम से कम 40 वर्ष होना चाहिए। अगर ज़्यादा है, हमारा 70 केजी वजन है, तो हम क्या करें, है ना। तो इस विषय पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या एज को लेकर के, एज कितनी होनी चाहिए। देखो, आयु सीमा की यदि हम लोग बात करें तो जो आपकी आयु सीमा है, आप सभी को पता है कि 3 वर्ष की छूट मिल चुकी है। 3 वर्ष, है ना। 3 वर्ष सभी कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए एक्स्ट्रा एज काउंट होगी। जैसे आपके जो मेल हैं जनरल में, पहले उनकी कितनी होती थी, 18 से 22 वर्ष, है ना। लेकिन अब कितनी हो गई है, 18 से 22 नहीं, अब इनकी 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी, 18 से 25 वर्ष। यानी कि जो इनका जन्म है 2 जुलाई 1998 के से बाद का नहीं, 98 से पहले का नहीं होना। कब से, 2 जुलाई 1998 से पहले का नहीं होना चाहिए, पहले का नहीं, ठीक। और 1 जुलाई 2005 से बाद का नहीं होना चाहिए। भाई 18 वर्ष भी तो कंप्लीट करना है। ऐसा तो है नहीं कि आपको ज्यादा दे दिया कि 25 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हैं, तो इधर नहीं है, यहाँ 18 से ही शुरू होगी। 18 से शुरू होनी चाहिए एज आपकी और 25 वर्ष तक के बीच में आप आने चाहिए। 18 कंप्लीट कर ली हो और 25 से ज्यादा ना हो, ठीक है। तो ये तो हो गई आपके जनरल वाले कैंडिडेट की, मेल की। और जो ओबीसी एससी एसटी हैं, 18 से पहले जो इनकी एज होती थी, ओबीसी एससी एसटी, इनकी एज निर्धारित थी 18 से 27 वर्ष। लेकिन अब 3 वर्ष की छूट मिली है तो कितनी हो जाएगी, 18 से 30 साल। 18 से 30 साल तक का ओबीसी एससी या फिर एसटी का कैंडिडेट है तो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये तो हो गई आपके लड़कों के लिए। अब हम बात कर लें यहाँ पर फीमेल की एज की। तो फीमेल की जो आपकी एज काउंट होगी, जो आपकी जनरल की फीमेल है, जनरल की आपकी फीमेल कैंडिडेट है, उनकी एज पहले तो आपकी 18 से 25 होती थी, है ना। लेकिन अब कितनी है, अब है आपकी 3 साल बढ़ गई है, 18 से 28 वर्ष जनरल वाली गर्ल्स की, है ना। और जो आपकी ओबीसी एससी और एसटी जो हमारी बहनें हैं, इनकी 18 से 30 होती थी पहले एज। अब 3 साल बढ़ने के साथ साथ कितनी हो गई है, 18 से 33 वर्ष। 18 से कम नहीं होनी चाहिए, 33 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ओबीसी एससी और एसटी की कैंडिडेट, ठीक है। ये तो हो गई इनकी एज काउंट। अब यहाँ पर जो लड़कियों का वेट की बात करें हम लोग, वजन का, वजन 40 से कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं। लेकिन ज्यादा का यहाँ पर कोई भी प्रावधान नहीं है, ज्यादा कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं। कितना भी होगा मतलब ये नहीं कि आप 4-5 कुंटल के हो जाओ, है ना। हालांकि ऐसी कोई गर्ल्स होती भी नहीं है,
लेकिन ज्यादा से ज्यादा लड़कियों का वेट कितना होता है, 60-65, है ना, इतना इनफ होता है। तो ज्यादा का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन 40 से कम नहीं होना चाहिए। और ये बात भी है, अभी आप लोग ये मत सोचिए कि अभी आपका यदि फॉर्म अप्लाई करते समय आप 35 केजी के हैं तो अभी से फॉर्म अप्लाई ना करें। वेट काउंट आपका होता है डीबीपीएसटी में। अभी यदि आप 37-38 केजी के हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्म फिल कर दीजिए, अच्छे से खाइए पिए, और आपका जब डीबीपीएसटी होगा जब तक आप 2-4-5 किलो अपना वजन बढ़ा लीजिए, 40 केजी के ऊपर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी एज से संबंधित चीजें कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। जो आपके जनरल के विद्यार्थी हैं 2 जुलाई 1998 से पहले के नहीं होने चाहिए, और 1 जुलाई 2005 से बाद किसी भी कैटेगरी का विद्यार्थी है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2005 के बाद जन्म हुआ है तो वो अप्लाई नहीं कर सकेगा, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम लोग थोड़ा डॉक्यूमेंट्स पर बात कर लेते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट को लेकर के आप लोगों के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, है ना। अदर स्टेट वाले विद्यार्थी क्या करें, है ना। अदर स्टेट वाले भी विद्यार्थी बहुत ज्यादा परेशान है कि हमारे पास जो मार्कशीट है बिहार बोर्ड की है, महाराष्ट्र बोर्ड की है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप भारत में किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, यदि आप यूपी पुलिस में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि आप अदर स्टेट में यदि आप SC ST OBC किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको जब आप यूपी पुलिस में फॉर्म अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको जनरल की श्रेणी में रखा जाएगा। आपको जो OBC SC ST को लाभ मिलते हैं, जैसे एज में लाभ हो गया और जो कट ऑफ कम ज्यादा होती है, उन सभी चीजों का आपको लाभ नहीं मिलेगा, आपको जनरल की कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है। तो चलो डॉक्यूमेंट पर देखते हैं हम लोग क्या है। देखो, एक तो आपका इम्पोर्टेंट जो चीज है 10th की मार्कशीट प्लस 12th की मार्कशीट, ठीक है। इसके बाद आपको क्या चाहिए, फोटो, आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड के बाद और क्या, निवास प्रमाण पत्र, ये इतने डॉक्यूमेंट जो हैं ये सभी कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए चाहिए, सभी के लिए, चाहे वो OBC हो, SC हो, ST हो, जनरल हो, अन्य राज्य। यहाँ पर अगर जो जनरल का विद्यार्थी होगा जिसके पास EWS सर्टिफिकेट है तो वो अपना EWS सर्टिफिकेट भी लगाएगा, ठीक है। तो ये तो आपके पास इतने डॉक्यूमेंट सभी कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए होने चाहिए। बाकी आपके पास जो जाति प्रमाण पत्र है, ये जाति प्रमाण पत्र जो है OBC SC और ST के कैंडिडेटों के लिए ये चाहिए जाति प्रमाण पत्र, क्योंकि इसी के जाति प्रमाण पत्र से ही तो आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा इसी से तो निर्धारित होगा कि आप किस कास्ट में आए हैं, तो उसी के हिसाब से तो आपको आरक्षण मिलेगा। तो जाति प्रमाण पत्र इन कैटेगरी के विद्यार्थियों को आवश्यक है, ठीक है। जो जनरल का विद्यार्थी है, EWS है जिसके पास, वो अपना EWS लगाएगा। ये हो गए आपके, ठीक है। और फोटो जो आपके होने चाहिए लेटेस्ट, अभी फोटो बनवा लीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं बनवाया है। फॉर्म आपके आज ही से शुरू हो जाएंगे अप्लाई होना, लिंक आपका एक्टिवेट हो जाएगा शाम में 7 बजे के बाद लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट कब के बने होने चाहिए भाई। आप लोग कहते हैं कि मैंने तब बनवा लिया था, क्या चल जाएगा। जो आपके पास नोटिस है उसमें देखो, जो विज्ञप्ति आई है उसमें लिखा हुआ है कि जो आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, पहले तो देखो ये जाति प्रमाण पत्र में विद्यार्थियों को ये संदेह है, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि हमारे पास केंद्र सरकार का
कास्ट सर्टिफिकेट है, तो क्या मुझे राज्य सरकार का बनवाना पड़ेगा? बिल्कुल बनवाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ये जो जाति प्रमाण पत्र है राज्य सरकार वाला चाहिए, राज्य सरकार वाला। केंद्र सरकार वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो केंद्र की भर्तियों में चलता है, क्योंकि वो आपका केंद्र सरकार वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, और राज्य सरकार वाला जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो आपका हिंदी लैंग्वेज में होगा। यदि आपके पास अभी राज्य सरकार का नहीं आप लोगों ने बनवाया है, हालांकि चल जाएगा लेकिन फिर बाद में दिक्कतें आती हैं, तो उन दिक्कतों का आपको सामना ना करना पड़े, आपने अच्छी तैयारी की है, आप सिलेक्शन तक पहुंच रहे हैं, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स की वजह से आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ठीक है, अपना राज्य सरकार का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनवा लीजिए, फोटो लेटेस्ट बनवा के रख लीजिए 40-50। फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक आपको यही फोटो चलानी है। ठीक है, और ये आपके पास जो प्रमाण पत्र हैं ये कब के होने चाहिए, तो साफ लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 2023 के बाद के होने चाहिए, बाद के होने चाहिए। विज्ञप्ति जो आई है उसमें लिखा है, तो आप लोग अब बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि हमारे पास तब का है कि तब का है, बनवा लीजिए, बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2023 के बाद का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर पहले के हैं तो नए बनवा लीजिए भाई। कब से हम आप लोगों से बता रहे हैं कि नए डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाती है, तो ये आप बनवा लेंगे। ठीक है, ये आपका डॉक्यूमेंट्स हो गया, और ये हो गया आपका क्या, एज वाला। तो इन दोनों चीजों में अब आप लोगों के डाउट्स नहीं रहे होंगे। क्या क्या बता दिया मैंने, सभी के लिए चाहिए 10th 12th फोटो, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बिल्कुल ठीक है। जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिए यदि आप ओबीसी SC ST हैं तो, है ना। यहीं पर EWS जो आपके आर्थिक वर्ग के, जो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े, वो अपना EWS सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। ठीक है, राज्य सरकार का आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों ही पॉइंट से संबंधित अब आप लोग कमेंट्स नहीं करेंगे कि डॉक्यूमेंट कब का होना चाहिए, और क्या आपकी एज कब से काउंट होगी, या फिर मेरी डेट ऑफ बर्थ इतनी है तो क्या हम सिलेक्ट हो सकते हैं। और हाँ, कुछ विद्यार्थी के ऐसे भी कमेंट्स आ रहे थे लड़कियों के कि हमारे पास जो है अब हमारी शादी हो गई है तो हम कहाँ के डॉक्यूमेंट्स बनवाएं, मायके के या ससुराल के। तो जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, यदि आपके आधार कार्ड पर अभी भी आपके पिताजी का नाम लिखा हुआ है तो आप मायके से बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ससुराल से भी बनवा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मायके का भी बनवा सकते हैं, ससुराल का भी बनवा सकते हैं, दोनों बनवा लीजिए, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको डॉक्यूमेंट्स और एज वाली चीजें समझ में आ गई होंगी। साथियों, जानकारी यदि पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।